गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर उसको आगे कंटिन्यू रीड करवा रही हूँ। 11.3 में लिखा है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। फोर्सेस को किस तरीके से लगाया जाता है। लेटेस्ट ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। चलो अपन किसी और फोर्सेस के बारे में जानते हैं। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार। आपने कभी देखा होगा टग ऑफ वार मतलब लड़ाई का एक गेम रहता है। इन दिस गेम टू टीम पुल आउट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो लोग रहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रोप को खींचते हैं। मेंबर अबोट द टर्म्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन में इस तरीके से रोप को खींचते हैं। समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी ये मूव नहीं करती है। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3। द टर्म द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विन्स द गेम। तो 11.3 में आप क्या देखोगे कि जो भी ज़्यादा पुल को अच्छी तरीके से खींचता है या फिर हार्डर तरीके से खींचता है, मतलब जो ज़्यादा प्रेशर लगाता है या ज़्यादा फोर्स लगाता है, ज़्यादा लार्जर फोर्स लगाता है, वो क्या करता है, फाइनली इस गेम को जीत जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये रोप को खींच रहे हैं और जो ज़्यादा जीतेगा, जैसे कि ये जीत रहे हैं, ये इनको अपनी तरफ खींच लेंगे। व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। तो ये एग्जाम्पल आपको क्या सजेस्ट करता है, नेचर ऑफ फोर्स क्या। फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनादर। फोर्सेस क्या अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हेवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर अब क्या होगा, फोर्सेस अप्लाई होगा कि जो आप और आपका फ्रेंड है वो क्या करेगा, कोई भी हेवी बॉक्स को पुल करेगा सेम डायरेक्शन में। देखो ये सेम डायरेक्शन में बॉक्स को धक्का दे रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहा है। If the two force acting in opposite direction of an object, the net force acting on it the difference between the two forces। अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते, ये देखो ये इधर कर रहा है, वो इसको इधर धकेल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो नेट फोर्स रहता है, टोटल फोर्स रहता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो दोनों फोर्स जो अपन लगाते हैं आमने और सामने, उसके डिफरेंस के बराबर होता है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं 11.2 में, व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हेवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। 11.2 में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो दो है स्टूडेंट है वो बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर या अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। Recall that the tug of war when two team pull equally hard, the rope does not move in any direction। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहली वाली एक्टिविटी देखी, जिसमें जो रोप है उसको दोनों गर्ल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है। So we learned that the force could be larger or smaller than the other or equal to each other। तो जो भी फोर्स लगेगा या तो वो ज़्यादा लगेगा या वो कम लगेगा या इक्वल होगा एक दूसरे के। द स्ट्रेंथ इज द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट मैग्नीट्यूड। इस फोर्स की स्ट्रेंथ को अपन किससे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से। किससे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से। वी हैव आल्सो द स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट आल्सो इफ द डायरेक्शन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाई फोर्स चेंज इट्स इफेक्ट आल्सो चेंज। तो स्ट्रेंथ फोर्स की, जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उसको अपन किससे एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड से। अपन ये कह सकते हैं कि अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी चेंज होगा और इसका इफेक्ट सारे चेंज पे पड़ेगा। अब 11.4 है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स से अपन भी
किसी भी मोशन या गति को बता सकते हैं। अगर फोर्स लगेगा तो ही उस ऑब्जेक्ट में गति होगी या मोशन होगा। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये वाला एक ने एक्सपेरिमेंट करा है। ए बॉल एट रेस्ट बिगेन टू मूव इन अ फोर्स अप्लाई। बॉल क्या होती है, रेस्ट से मूव करने लग जाती है जब उस पर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं। You might recall similar situation, for example while taking penalty kick in football। आपको वापस इस सिचुएशन का बताती हूँ जिसमें पेनल्टी किक होता है। इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज द फोर्स ऑन द बॉल, जिसमें फुटबॉल पे प्लेयर फोर्स अप्लाई करता है। बिफोर बीइंग हिट के पहले द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट स्पीड वॉज ज़ीरो। बॉल क्या रहती, रेस्ट में रहती है। जब इसकी स्पीड क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवार्ड द गोल। और जब इसे फोर्स अप्लाई करता है तो वो गोल की तरफ जाती है। सपोज द गोलकीपर ड्राइव्स और जंप टू द सेव द गोल। जब वो गोलकीपर उसको जंप करके बचाता है गोल होने से। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई द फोर्स ऑन मूविंग बॉल। इसमें जो एक्शन रहता है गोलकीपर का, वो क्या करता, फोर्स को अप्लाई करता है बॉल को मूव होने से बचाने के लिए। द फोर्स अप्लाई बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। ये जो फोर्स अप्लाई होता है या तो वो स्टॉप कर सकता है या फिर उसे डिफ्लेक्ट करता है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, और जब गोल सेव हो जाता है उसका स्कोर हो जाता है। इफ़ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट स्पीड डिक्रीज टू ज़ीरो। अगर गोलकीपर सक्सेस हो जाता है उस बॉल को बचाने के लिए तो जो स्पीड होती है वो ज़ीरो हो जाती है। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। यह ऑब्जर्वेशन आपको क्या सजेस्ट करता है कि फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे तब जाके स्पीड चेंज होती है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर फोर्स अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट पे मोशन के डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर जो फोर्स अप्लाई होगा डायरेक्शन पे अपोजिट मोशन में तो देन इट रिजल्ट इन डिक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी, मतलब बढ़ती कब है और घटती कब है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड। अगर जो फोर्स अप्लाई होगा डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन के मोशन में जहाँ इसकी गति हो रही है उसी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होगा तो बढ़ेगी। लेकिन अगर फोर्स अप्लाई क्या होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्ट क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। मान लो अपन ने जैसे कि पेनल्टी शॉट में वो फुटबॉल पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। अगर गोल नहीं रुका तो गोल हो जाएगा। अगर गोलकीपर ने गोल रोक दिया, उसको अब फोर्स अप्लाई करा उसको रोकने के लिए तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। मतलब किसी भी गेंद को रोकने के लिए अगर अपन ने फोर्स लगा दे तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके के आपको ऑब्जेक्ट बताए। बच्चे टायर खेलते थे ना, ए मूव ए टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली। अगर अपन इसको रिपीट करके पुश करेंगे तो टायर आगे बढ़ेगा। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड। पहेली क्यूरियस थी कि फोर्स पे अप्लाई कैसे होता है, किस तरीके से स्पीड को चेंज मिलता है। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल। चलो अपन कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मैट्स टू मेक अ विनिंग मूव। वॉलीबॉल के गेम में प्लेयर्स क्या होते हैं, ऑफन पुश करते हैं मूविंग बॉल को उनकी देयर टीम में ताकि वो विनिंग हो सके। एक दूसरे को पुश कब करते हैं वो, कि वो उसके विनिंग के उसमें ही जाए। ठीक है, विनर टीम मतलब उन लोगों के पास ही जाए जिनके पास उनकी टीम है, अपोजिट टीम के पास वो बॉल नहीं जाए। समटाइम द बॉल इज रिटर्निंग टू द अदर साइड टू द कोर्ट बाय पुशिंग अ स्मैशिंग इज। कभी कभी बॉल क्या हो जाती है, अदर साइड पे चली जाती है। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेस हिट और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट।
क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन अप्लाई करता फोर्स को, ठीक है, ताकि 4 या 6 पड़े। Is there any change in the direction of the motion the ball in these cases? In all these example are speed and direction of the moving ball. ये सब किसके एग्जाम्पल है, स्पीड और डायरेक्शन हो के मूविंग बॉल के। चेंज टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल मुझे बता सकते हैं। अ चेंज इन द आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन आर बोथ डिस्क्राइब एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। Thus a force may apply being a change state of motion of an object. अब state of motion क्या होता है, the state of motion of an object is described by its speed and its direction of motion. state of motion उससे कहते हैं जो इसकी स्पीड को और इसके मोशन गति करने की दिशा को बताता है। the state of rest is considered to be the state of zero speed. अगर रेस्ट होगा तो बोलेंगे कि ये ज़ीरो स्पीड में है। इन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट रहेगा तब भी से मोशन कहेंगे और जब वो मूव करेगा जब भी से मोशन कहेंगे। दोनों अवस्था ही क्या है, स्टेट ऑफ मोशन कहलाती है। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? लेट अस फाइंड आउट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एप्लीकेशन अपन लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि मोशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे। It is a common experiences that many time application force does not result in a change of state of motion. कॉमन एक्सपीरियंस क्या है कि मैनी टाइम एप्लीकेशन करेंगे फोर्स का तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मोशन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हेवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल इवन इफ़ यू अप्लाई मैक्सिमम फोर्स। एक जो हेवी बॉक्स रहता है वो मूव नहीं कर पाता अगर अपन उसमें अच्छी तरीके से फोर्स नहीं लगाए या ज़्यादा फोर्स नहीं लगाए, वो हिलेगा ही नहीं ना। और कुछ हेवी चीज़ रहती है अपन से हिल पाती है कि अपन कितना भी फोर्स लगाए। दैट यू कैन एक्सर्ट अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। जैसे कि आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि आप किसी दीवार को हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते। तो जब अपन बोलेंगे स्टेट मोशन नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर मैं आपको कल क्लास में रीड करवाऊँगी, आप इसे घर पे रीड करें।